मूवी की स्टार्टिंग अंटार्कटिका से होती है, जहाँ ढेर सारे पेंगुइन्स एक लाइन बनाकर कहीं जा रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मैडागास्कर के वही 3 पेंगुइन्स दिखाए जाते हैं। कोवाल्स्की स्किपर रिको वो उस लाइन को फॉलो नहीं करते। तभी उन्हें एक लुढ़कता हुआ अंडा नजर आता है जो कि उनके सामने से जाता है। कोवाल्स्की उसे बचाने का बोलता है, लेकिन उस लाइन में से एक पेंगुइन बोलता है, हम चुलबुले हैं, चुलबुल पांडे नहीं, और ये कुदरत का खेल है। हर साल कुछ अंडे जो कि खो जाते हैं। रिको कहता है, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है और मैं इस कुदरत के नियम को नहीं मानता और अंडे को बचाने को चाहता है अकेला ही। तो उसके पीछे पीछे उसके 2 साथी भी आ जाते हैं और अब लुढ़कता हुआ अंडा एक ओल्ड शिप पर जाकर के गिरता है। कोवाल्स्की कहता है, उस शिप से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। स्कीपर बोलता है, डरो मत कोवाल्स्की, देखो वो डर आराम से बैठी हुई है वो बर्ड। तभी एक सील लेपर्ड उसे खा जाता है और अब तीनों उस अंडे को बचाने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ मौजूद शूटिंग वाले उन्हें हिट कर नीचे गिरा देते हैं और अब रिको अंडे को मुंह में डालकर तीनों उन सील्स को स्मार्टली एक तोप पर चढ़ा लेते हैं अपने साथ साथ। जैसे ही सील्स उनके पास आते हैं तो तोप को लॉन्च कर एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और शिप ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह अंडा बचाओ मिशन पूरा कर लेते हैं। तभी वो अंडा फूट जाता है, उसमें से एक क्यूट सा पेंगुइन बाहर निकलता है और तीनों उसे अपनी फैमिली में उसे प्राइवेट नाम देकर के शामिल कर लेते हैं। और इस तरह से सालों गुजर जाते हैं। लगभग 10 साल बाद दिखाया जाता है कि वो सर्कस में काम करते करते बोर हो चुके हैं और आज प्राइवेट के बर्थडे की खुशी में अमेरिका के सोने के भंडार में चोरी करने का प्लान बनाते हैं और फोर्ट नॉक्स पहुंचकर गार्ड्स को बेहोश करके अंदर जाते हैं। और जब वो फोर्ट के अंदर जाते हैं जहां सोने का भंडार देख उन चारों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि अब उनके पास में दुनिया की कोई भी चीज़ खरीदने के लिए बेशुमार दौलत जो थी। और अब वो प्राइवेट को बर्थडे स्पेशल के लिए उसे एक वेंडिंग मशीन के पास लेकर जाते हैं और उसे कॉइन देते हैं जिसमें चीज़ी डिब्बल्स देख प्राइवेट बहुत खुश हो जाता है और प्राइवेट उस मशीन में कॉइन डालकर डिब्बल्स निकलने का वेट करता है। तो वो मशीन उसे अपने अंदर ले लेती है। मीन्स मशीन में जान थी। उस दौरान वो तीनों बातों में बिजी होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। जब उनको प्राइवेट नज़र नहीं आता तो वो उस मशीन के पास जाते हैं देखने के लिए और मशीन एक एक कर सबको अंदर ले लेती है और वो मशीन उन चारों को एक जगह ले जाती है जहाँ रिको उनके केज का लॉक तोड़ता है और अब चारों उस केज से बाहर। तभी प्राइवेट को एक रेड बटन नजर आता है। पेंगुइन्स उसे दबाने से रोकते तब तक वो उसे दबा देता है और अब वो एक जगह पहुंचते हैं जहां उनके सामने एक आदमी होता है जो कि ऑक्टेवियस ब्रेन, जो कि फेमस जेनेटिसिस्ट था, जो कि चीज़ का दीवाना के नाम से जाना जाता है। कुछ ही देर में वो अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक ऑक्टोपस था जिसका नाम डेव होता है और वो उन चारों से बदला लेना चाहता है, लेकिन वो उसे पहचानने से मना कर देते हैं। तब कोवाल्स्की ड्रामा करता है और पूछता है, भाभी जी कैसी हैं, जिस पर डेव उस पर गुस्सा करता है। वो बोलता है, तुम मुझे भूल सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। और बताता है कि सेंट्रल जू पार्क में किस तरह से उन चारों के आ जाने से उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रही, इवन उसकी किसी भी पार्क में कोई वैल्यू नहीं रही और वो इस बात से खुन्नस खाए बैठा है और अब वो उन चारों से बदला लेना चाहता है। और उसके लिए उसने ग्रीन चीज स्नो ग्लोब भी बनाया है जिससे कि वो उस सीरम से सारे क्यूट पेंगुइन्स को मॉन्स्टर में बदल सके। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और छोटे छोटे ऑक्टोपस आ जाते हैं जो कि डेव के ही थे, लेकिन रिको उस ग्रीन चीज़ की बोतल को निगल लेता है और अब चारों बड़ी ही चालाकी से उन ऑक्टोपस से बचते हुए भागने लगते हैं, लेकिन आखिर में वो उन्हें खेल लेते हैं। तभी वहाँ एक भालू और उल्लू आकर के उन्हें बचा लेते हैं। तभी एक प्लेन से एक फॉक्स निकलता है, खुद को वो नॉर्थ विंड जो कि एक खुफिया एजेंसी है वो बता करके अपने साथ उन्हें ले जाता है। वो लोग रास्ते में होते हैं जहाँ भालू सभी पेंगुइन्स को गोद में उठा लेता है, उसे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं और रास्ते में फॉक्स सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फॉक्स अपना खुद का नाम क्लासीफाइड बताता है और भालू जो कि कॉर्पोरल होता है, वहीं आउल जो कि ईवा होता है, सील जो कि शॉर्ट फ्यूज होता है। और अब क्लासीफाइड सबको हेड क्वार्टर लेकर के पहुंचता है और अब क्लासीफाइड उन पेंगुइन से डेव को लेकर के बात करता है कि वो अपनी लैब में एक मेडुसा सीरम नाम का हथियार बना रहा है। तभी देखो मुंह से वो सीरम उगल देता है जो कि उसने वहां से चुराया था। तभी स्क्रीन पर डेव नज़र आता है तो उन्हें पता चलता है कि उसने उसका सिस्टम हैक कर लिया है और वो उनको अब उस सीरम का भंडार दिखाता है जिसे वो पूरी दुनिया के पेंगुइन्स को डिस्ट्रॉय करेगा। तभी उन्हें पता चलता है कि
लंदन के जू से 12 पेंगुइन्स गायब हो गए हैं जिन्हें डेव ने ही चुराया है और अब क्लासिफाइड अपनी टीम के साथ मिलकर पेंगुइन्स को बचाने के लिए प्लान करता है। तभी पेंगुइन्स भी अपनी प्लानिंग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन क्लासिफाइड पेंगुइन्स की हेल्प नहीं चाहता क्योंकि वो कुछ अलग ही करते हैं। इसीलिए वो उन चारों को बेहोश करके किसी दूसरी सेफ जगह जो कि मेडागास्कर के लिए भेज देता है और जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक शिप पर पाते हैं और चारों अपना खुद का प्लान बना करके पेंगुइन्स को बचाने के लिए निकलते हैं। और अब वो उस शिप से बाहर कूद जाते हैं और एक जहाज के अंदर जाते हैं, वहाँ से वो किसी दूसरे शिप पर और वहाँ से ज़मीन पर और डेव को ढूंढते हैं। उधर डेव पेंगुइन्स को किडनैप करने में लगा हुआ है। वहीं कॉर्पोरल को बहुत गुस्सा आता है। तब क्लासिफाइड उसे शांत करता है और कहता है कोई भी लाल हवा की हवा नहीं निकाल सकता, हम बेचारे पेंगुइन्स को जरूर बचाएंगे। तभी उन्हें खबर मिलती है कि वो चारों पेंगुइन्स मेडागास्कर अभी तक नहीं पहुंचे, जिसे सुन क्लासिफाइड कंफ्यूज हो जाता है कि वो आखिर कहाँ गए। और वही वो चारों पेंगुइन्स शंघाई पहुंचते हैं, जहां मीट शॉप पर उन्हें एक बेबी स्क्वेड नजर आता है, जिसे देख स्किपर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है और उससे डेव का पता पूछता है, जिस पर रिको उसे रोकता है। तभी वो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि डेव ने और पेंगुइन्स को किडनैप कर लिया है और अब पता चलता है कि डेव मरमेड पेंगुइन्स को लिटिल डबलिन में पकड़ने वाला है। और अब वही अपनी चतुराई से चारों शंघाई में लिटिल डबलिन डेव को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं और चारों बच्चों के स्कूल बैग बंद करके मैरिन वर्ल्ड में भी एंट्री करते हैं और अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं, जहां वो प्राइवेट को मरमेड बना करके भेजते हैं। डेव भी वहां आ चुका है और अब वही वापस से चूहे बिल्ली वाला खेल स्टार्ट हो जाता है और पेंगुइन्स डेव को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर नॉर्थ विंड की टीम भी आ जाती है, लेकिन डेव वहां से भाग जाता है और जाते जाते प्राइवेट को अपने साथ ले जाता है। और अब रिको, स्किपर, कोवाल्स्की नॉर्थ विंड की टीम का प्लेन लेकर के उड़ जाते हैं उसके पीछे पीछे प्राइवेट को बचाने। और नॉर्थ विंड भी एक बोर्ड लेकर के उनके पीछे आते हैं और एक पहाड़ से टकराकर उनका प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और वो तीनों नॉर्थ विंड की बोट में आकर के गिरते हैं। और कोवाल्स्की बहुत बीमार है। रिको उसे खाने के चक्कर में है क्योंकि वो समुद्र के बीचों बीच है, ना तो खाने को खाना है ना ही पीने को पानी है। वहीं पास में ही दूसरी बोट में नॉर्थ विंड की टीम शाही पकवान खाती है, उनको जला रही है क्योंकि क्लासिफाइड उन पर गुस्सा है। उन्होंने उसके 1,90,00,000 की बाट लगा दी है। तभी उन्हें प्राइवेट की लोकेशन का पता चल जाता है क्योंकि उन्होंने नॉर्थ विंड ने 4 पेंगुइन्स पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाई थी जब उनको बेहोश किया था। वहीं डेव मेडुसा सीरम का एक छोटे से कीड़े पर टेस्ट करता है और वो एक मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे देख के जिसमें मौजूद सभी पेंगुइन्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अब वो प्राइवेट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाहर निकालता है। वहीं अब पेंगुइन्स और नॉर्थ विंड की टीम भी उस आइलैंड पर आ चुकी है जहां कोवाल्स्की ईवा से मजदूरगिरी करने में बिजी है। तब क्लासिफाइड और कोवाल्स्की के बीच में बहस होने लगती है कि डेव की कार्ड्स का ध्यान कौन डिस्ट्रैक्ट करेगा। तब स्किपर प्लान बनाता है, लेकिन नॉर्थ विंड अपना प्लान बताता है और उनके इस एडवांस हाईटेक टेक्निक को देख पेंगुइन्स उनके साथ उनके प्लान के साथ में काम करने को रेडी हो जाते हैं और तीनों डेव के गार्ड्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। उसी समय नॉर्थ विंड टीम अंदर चली जाती है, लेकिन डेव को पता चल जाता है और नॉर्थ विंड टीम को पकड़ लिया जाता है। वहीं बाहर डेव के गार्ड्स उन तीनों पेंगुइन्स को भी पकड़ लेते हैं और पकड़ करके डेव के पास ले आते हैं, जिन्हें देख डेव बहुत खुश हो जाता है और उन तीनों के सामने ही प्राइवेट पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। तो प्राइवेट किसी तरह वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद सबको ऐसा लगता है कि प्राइवेट मर चुका है, लेकिन प्राइवेट वहीं लैब में है। नॉर्थ विंड की टीम को देखता है, तब प्राइवेट आकर उन्हें बचाता है और अब प्राइवेट उन्हें अपने साथियों को बचाने का बोलता है, लेकिन क्लासिफाइड यह कहकर मना करता है कि डेव की आर्मी बहुत बड़ी है, जिसके लड़ने के लिए हमें बहुत बड़ी आर्मी चाहिए और हम बड़ी आर्मी के साथ वापस आएंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। प्राइवेट उन्हें बहुत समझाता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते। तब प्राइवेट अकेला उन्हें बचाने के लिए निकलता है, लेकिन डेव उस सीरम को सभी पेंगुइन्स पर डाल देता है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर बन जाते हैं। और अब ऑक्टेवियस न्यूयॉर्क पहुंचकर उन मॉन्स्टर बने पेंगुइन्स को बाहर छोड़ देता है, जहां पर भीड़ उसका वेट कर रही थी। और अब डेव पेस्ट कंट्रोल वालों को कॉल करके बुलाता है, उन्हें पकड़वाता है। वहीं प्राइवेट एक मॉन्स्टर जैसा भेष बनाकर अपने तीनों साथियों को ढूंढता है और उनके पास पहुंचता है। जब उन्हें मिलता है, वो तीनों उसे देख बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो मर चुका है। और अब वो वापस से अपनी टीम बनाकर सभी पेंगुइन्स को ठीक करने का प्लान बनाते हैं। और इसमें प्राइवेट उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे पता था कि उस सीरम
कि असर को ख़त्म करने के लिए सब कुछ उल्टा करना होगा सीरम का, और अब कोवाल्स्की ऐसा सीरम बनाने का बोलता है जो कि क्यूटनेस का काम कर सके। तब प्राइवेट जो कि सबसे क्यूट था वो उस मशीन में चला जाता है जिससे वो सीरम बनाता। उसके साथी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी उस मशीन से निकलने वाली रेस से एक मॉन्स्टर पेंगुइन पहले जैसा क्यूट बन जाता है, लेकिन प्राइवेट के पीछे एक बड़े साइज का हाथ भी निकल आता है और अब वो समझ जाते हैं कि उनका ये फार्मूला काम कर रहा है। तो प्राइवेट खुद को मशीन से कनेक्ट करता है तो रिमोट की बैटरी खत्म हो जाती है। तभी टेप अपने असली रूप में आकर के उन्हें रोकता है। वहीं प्राइवेट रिको को बैटरी लाने का बोलता है। तभी वहाँ पर नॉर्थ विंड की टीम भी आ जाती है और सभी छोटे छोटे ऑक्टोपस को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तभी रिको भी बैटरी लेकर के आ जाता है, लेकिन स्कीपर के हाथ से रिमोट छूट जाता है। वहीं डेव प्राइवेट को रोकने की पूरी कोशिश करता है। तभी एक चीज़ी डिब्बस रिमोट पर आकर के गिर जाता है और उसका बटन दब जाता है और मशीन से रेस निकलने लगती है, जिससे कि सारे मॉन्स्टर बने पेंगुइन्स वापस से वही क्यूट पेंगुइन्स बन जाते हैं पहले जैसे। लेकिन वो तीनों देखते हैं कि प्राइवेट एक अंडे के रूप में बन चुका है और जिसे नॉर्थ विंड टीम का मेंबर भालू उठा करके नीचे रखता है और वो अंडा फूटता है। उसमें से एक क्यूट प्राइवेट बाहर निकलता है, लेकिन अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका था। लेकिन वो तीनों उसे देख बहुत खुश हो जाते हैं और उसे अब अपनी टीम का स्पेशल मेंबर बना देते हैं और अब उसे वी लव यू प्राइवेट कहते हैं। तभी वहाँ डेव को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से जार में कैद है। क्लासिफाइड भी उन्हें उनकी इस बहादुरी के लिए शाबाशी देता है और उन्हें प्राइवेट छोटे छोटे से जेट भी गिफ्ट करता है, जिसमें बैठ कर के वो वापस चले जाते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।